सूर्य देवाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं रविवार व्रत की महिमा को बताने जा रही हूँ। रविवार व्रत का क्या महत्व है, इस दिन हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, रविवार व्रत की पूजन विधि, व्रत कथा तथा रविवार व्रत का उद्यापन किस तरह करना चाहिए और रविवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। रविवार रवि यानी सूर्य देव का दिन होता है। ग्रहों का राजा माने जाने वाले सूर्य को हिंदू धर्म में पंच देवों में से एक माना गया है। इन्हें जीवन में मान सम्मान और सफलता का कारक भी माना गया है। वैसे तो हर दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को अवश्य ही भगवान भास्कर को जल अर्पित करना चाहिए और इनका व्रत रखना चाहिए। रविवार व्रत का महत्व। व्रत रखकर रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सुबह के सूर्य की आराधना से सेहत सही और रोग मिट जाते हैं। दोपहर की सूर्य आराधना से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय की आराधना से जीवन में संपन्नता का आगमन होता है। इसके अलावा सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करने से मन संतुलित होता है, शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है, साथ ही मान सम्मान और धन यश बढ़ता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। सूर्य व्रत और जल अर्पण से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, शत्रुओं का नाश होता है, मनुष्य पापों से छूट मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, अब हम जानते हैं इस दिन किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। रविवार का दिन सूर्य देव का होने के कारण इस दिन गुलाबी, संतरी, सुनहरा रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। इससे जीवन में शुभता का आगमन होता है। रविवार व्रत की पूजन विधि। इस व्रत को करने से पहले ये संकल्प लेना जरूरी है कि कितने रविवार ये व्रत किया जाएगा। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य रखने चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल ही रखने चाहिए। भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए जल अर्पित करें और सूर्यास्त होने से पहले एक बार सात्विक भोजन व फलाहार करें। यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक वह निराहार रहे तथा फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन सूर्यास्त के बाद ही करें और इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का उपयोग अवश्य करें। व्रत रखकर अच्छा भोजन बनाकर खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती रहे। व्रत के दिन भोजन में नमक का प्रयोग ना करें और सूर्यास्त के बाद तो नमक भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर कभी नहीं पड़ते। तेल युक्त भोजन से भी बचना चाहिए। मित्रों, अब हम शुरू करते हैं रविवार व्रत की कथा। रविवार व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर
सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाते थे। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों और खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। धन्यवाद मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। मित्रों, अब हम जानते हैं रविवार व्रत की उद्यापन विधि। रविवार के व्रत वाले दिन सिर्फ गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया गुड़ डालकर प्रसाद के रूप में सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो अंतिम रविवार वाले व्रत के दिन कम से कम 4 ब्राह्मण को आदर के साथ भोजन कराएं। भोजन के बाद ब्राह्मणों को लाल कपड़े, लाल फल, लाल मिठाई, लाल पुष्प, नारियल, दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मित्रों, अब हम जानते हैं रविवार के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। रविवार को तेल और नमक का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। मांस या मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। ग्रह क्लेश से बचना चाहिए। रविवार को बाल न कटाएं और तेल की मालिश भी नहीं करानी चाहिए। तांबे की धातु से बनी वस्तु ना खरीदें और ना ही बेचनी चाहिए। नीला,
काला और सलेटी रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा कोई काम ना करें जिसमें दूध किसी भी प्रकार से जलाया जाए। अगर महिलाओं को व्रत के दौरान या उससे पहले माहवारी शुरू हो जाए तो उस दिन जल अर्पण ना करें, केवल कथा श्रवण करें। धन्यवाद मित्रों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान सूर्य देव की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद।